सीपीईसी को बड़ा झटका लगा है। ग्वादर में चीनी कंपनी ने काम बंद कर दिया है और अब ऐसे में पाकिस्तान में निवेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। सीपीईसी के तहत ग्वादर में काम कर रही चीनी कंपनी हैंगेंग ग्रुप ने सिस्टम में अनिश्चितता और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। एक्सपोर्ट मंजूरी में देरी और भारी नुकसान इसके पीछे वजह रहे। इस कदम से पाकिस्तान के निवेश माहौल और ग्वादर प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी के इस कदम ने दिखा दिया है कि कंगाल पाकिस्तान में निवेशक जोखिम और जमीनी चुनौतियों का आकलन करके ही निवेश करें। कंपनी के बयान में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि उसने सभी जरूरी नियम पूरे किए थे। चीन कस्टम्स के नियम हो या अंतर्राष्ट्रीय HACCP फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, सबका पालन किया गया। इसके बावजूद उनके प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की मंजूरी अटक गई। यही देरी कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका बनी। 3 महीने तक इंतजार करते करते कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी और पोर्ट पर खड़े माल का चार्ज शामिल है। यानी कागज पर सिस्टम ठीक दिख रहा था, लेकिन जमीन पर काम रुक गया। कंपनी ने अपने बयान में खास तौर पर यह बात उठाई कि उसका प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट जैसे अहम इलाके में था, जो सीपीईसी का मुख्य केंद्र माना जाता है। फिर भी वहां ऐसी दिक्कतें आना आश्चर्यजनक बताया गया और इसने साफ संकेत दिए कि नीति और उसके लागू होने के बीच एक बड़ा गैप है और यही वजह है कि अब ग्वादर को लेकर निवेशकों के भरोसे पर सवाल उठने लगे। ये फैसला ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा प्रस्तावित है। ऐसे में घटना दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर भी असर डाल सकती है। हालांकि कंपनी ने पाकिस्तान के योजना मंत्रालय की तारीफ की और कहा कि सहयोग मिला, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर नीतियां स्थिर और जमीन पर लागू करने योग्य नहीं होंगी तो विदेशी निवेश टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम ने सीपीईसी के भीतर की समस्याओं को उजागर कर दिया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि नीतियों में स्थिरता की कमी है, ब्यूरोक्रेसी के कारण फैसले अटकते हैं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी चिंता का कारण है। खासतौर पर बलूचिस्तान जैसे इलाकों में निवेशकों के लिए माहौल आसान नहीं माना जाता। सबसे अहम बात यह रही कि कंपनी ने जाते जाते एक तरह से चेतावनी भी दी। उसने दूसरे निवेशकों से कहा कि पाकिस्तान में निवेश करने से पहले संस्थागत जोखिम, नीतिगत कमजोरी और जमीनी हालात का आकलन पूरा जरूर करें।